Okay, good morning everyone. Yes, today we will start with the question number 10, chapter 4, simple equations from assignment. And question number 10 is, a purse contains rupees 70 in 50 paise and 25 paise coins. If the number of 50 paise coins is 3 times the number of 25 paise coins, find the number of 50 paise and 25 paise coins. अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक पर्स में जो है टोटल अमाउंट 70 रुपीज है। एक पर्स में टोटल अमाउंट कितनी है 70 रुपीज, और वो अमाउंट किस फॉर्म में है 50 पैसे कॉइन्स की फॉर्म में एंड 25 पैसे कॉइन्स की फॉर्म में। क्लियर। और जो 50 पैसे के कॉइन्स जो है वो 25 पैसे के जितने कॉइन्स हैं उसके 3 टाइम्स है। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू x, then number of 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स क्या है, that is equal to 3 times the number of 25 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे, that is equal to 3। क्लियर। देन टोटल अमाउंट, जो x की टर्म्स में टोटल अमाउंट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3। ये टोटल अमाउंट आ गया। लेकिन 25 और 50 जो है वो पैसे में है, और जो अमाउंट पर्स में है वो रुपीज की फॉर्म में दिया है, तो इसको भी हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम 100 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यह आ गया 25/100 मल्टीप्लाई x प्लस 50/100 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब ये कटिंग हो जाएगी, 25 1 25, 25 4 100, 50 1 50, 52 100। तो यह आ गया हमारे पास x/4 प्लस 3x/2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 और 2 का कितना एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ आ गया x एंड देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू x प्लस 6x/4 एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 7x/4। क्लियर। तो जो x के टर्म्स में जो अमाउंट है वो कितना आ गया 7x/4। x की टर्म में जो अमाउंट है वो कितना आ गया 7x/4 रुपीज। क्लियर। और पर्स में ऑलरेडी कितने अमाउंट है 70 रुपीज। ऑल्सो अमाउंट इन द पर्स इज इक्वल टू रुपीज 70। क्लियर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। देयरफॉर 7x/4 इज इक्वल टू 70। क्लियर। नाउ फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, सो वी गेट 7x/4 मल्टीप्लाई 4 is equal to 70 multiply 4। ये 4 से 4 cancel, which implies 7x is equal to 70 multiply 4 250। Now dividing both sides by 7, we get 7x/7 is equal to 280/7। ये 7 से 7 cancel, 7 1 7, 7 40 280। Therefore x is equal to 40। x की क्या वैल्यू आ गई 40। इट मीन्स नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने आ गए हमारे पास 40। हेंस नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 40 एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 3x means 3 multiply 40 and this is equal to 120। It means number of 25 paise coins is equal to 40 and number of 50 paise coins is equal to 120। So this is the required। Yes, next is question number 14. The total weight of 3 fruit boxes is 35.5 kilograms. If the box of grapes weighs 2 kilograms less than the box of apples
and box of apples weight 1.5 kilograms less than the box of oranges. Find the weight of the 3 boxes. अब इसमें क्या है क्वेश्चन में बेटा कि जो टोटल वेट है जो फ्रूट के बॉक्सेस हैं, 3 फ्रूट के बॉक्सेस हैं, एक है ग्रेप्स, सेकंड एप्पल्स एंड थर्ड इज ऑरेंज, और इन तीनों का जो टोटल वेट है वो दिया हुआ 35.5 किलोग्राम. एंड इफ द बॉक्स ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स के बॉक्सेस हैं उसका जो वेट है दैट इज 2 किलोग्राम लेस देन द बॉक्स ऑफ एप्पल, एंड बॉक्स ऑफ एप्पल्स वेट 1.5 किलोग्राम लेस देन द बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, और जो एप्पल्स के बॉक्सेस का जो वेट है दैट इज 1.5 किलोग्राम लेस देन द बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, एंड वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द 3 बॉक्सेस. क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट let the weight of box of oranges is equal to x kilogram. क्लियर? उसके बाद जो वेट ऑफ बॉक्स ऑफ एप्पल that is 1.5 kilograms less than the weight of box of oranges. Then weight of box of apples कितना हो जाएगा? x minus 1.5 kilogram. Clear? Which is further equal to x minus 3/2 kilogram. Clear? And weight of box of grapes, and this is 2 kilograms less than the weight of the box of apple. Clear? तो weight of box of grapes कितना हो जाएगा? x minus 3/2 minus 2 kilogram. Clear? And this is further equal to x minus 7/2 किलोग्राम. Clear? अब क्वेश्चन में ये कहा कि इन तीनों बॉक्सेस का जो टोटल वेट है दैट इज इक्वल टू 35.5 किलोग्राम. क्लियर? तो इनका टोटल जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 35.5 किलोग्राम. देन x plus x minus 3/2 plus x minus 7/2 ये किसके इक्वल आ गया? 35.5 किलोग्राम means 71/2 किलोग्राम. Clear? Means x plus x minus 3/2 plus x minus 7/2 is equal to 71/2. Clear? अब यहां से सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर? Now x plus x कितना हो गया? 3x, and then minus 3/2 and minus 7/2 minus 10/2, and this is equal to 71/2. Clear? अब ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 5 10, तो ये आ गया 3x minus 5 is equal to 71/2. Clear? अब इस 5 को उधर ट्रांसपोज कीजिए तो ये आ गया 3x is equal to 71/2 plus 5. अब इस राइट हैंड साइड को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 81/2. क्लियर? मींस 3x is equal to 81/2. Now dividing both sides by 3, we get x is equal to 81/2 divided by 3. Clear? Which implies x is equal to 81/2 multiply 1/3. Now 3 1s are 3, 3 27s are 81. So x is equal to 27/2. Clear? It means जो weight of box of oranges है वो कितना है? 27/2 किलोग्राम. Therefore weight of box of oranges is equal to 27/2 kilogram, means 13.5 kilogram. Clear? And weight of box of apples is equal to x minus 3/2, means 27/2 minus 3/2, and this is equal to 24/2, which is equal to 12 kilogram. Clear? And weight of box of grapes is equal to
x minus 7/2 means 27/2 minus 7/2 is equal to 20/2 and which is equal to 10 kilograms. Hence, weight of box of oranges is equal to 13.5 kilograms, weight of box of apples is equal to 12 kilograms, and weight of box of grapes is equal to 10 kilograms. Clear? So this is the requirement. Next is question number 15. Question number 15 is, a man purchased a dining set of table and 6 chairs at a cost of rupees 36,000. If the cost of each chair is 1/6 times the cost of the table, find the cost of the table and each chair. क्लियर? तो अब देखिए इसमें जो टोटल कॉस्ट है टेबल और 6 चेयर की वो है 36,000 रुपीज, और जो चेयर की कॉस्ट है दैट इज 1/6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द टेबल. एक चेयर की जो कॉस्ट है, तो हमने एक चेयर की कॉस्ट और टेबल की कॉस्ट जो है इंडिविजुअल फाइंड आउट करनी है. क्लियर? तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल is equal to rupees x. Clear? Then cost of each chair is equal to 1/6 times of x. Clear? तो ये एक चेयर की कॉस्ट है और हमारे पास टोटल कितनी चेयर है? 6 चेयर. Therefore cost of 6 chairs is equal to 6 multiply 1/6 times of. क्लियर? तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया. इट मीन 6 चेयर्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? रुपीज. क्लियर? और जो टोटल कॉस्ट है टेबल और 6 चेयर्स की वो कितनी है? 36,000. देयरफॉर x plus x is equal to 36,000. Right? Now x plus x 2x and this is equal to 36,000. Now dividing both sides by 2, we get 2x by 2 is equal to 36,000 over 2. Clear? ये 2 से 2 cancel. 2 18,000 का 36,000. Clear? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18,000. Clear? It means cost of table is equal to rupees 18,000 and cost of each chair is equal to rupees 1/6 multiply 18,000 which is equal to rupees 3,000. क्लियर? इसका मतलब है कि एक जो टेबल की कॉस्ट है वो कितनी है? 18,000 एंड एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 3,000. क्लियर? So this is the required answer.